दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक समय था जब भारतीय लोग बिस्किट खाने से कतराते थे, लेकिन फिर आया पाले जी, जिसने न केवल भारतीयों की मानसिकता बदली बल्कि देश के हर घर में अपनी जगह बना ली। ये बिस्किट हमारे बचपन की यादों से लेकर आज तक हमारी चाय के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनाने वाला शख्स एक गरीब दर्जी था, और कैसे इस ब्रांड ने 25 सालों तक अपने बिस्किट के दाम सिर्फ ₹1 ही रखे। आज के इस वीडियो में हम पाले जी की पूरी कहानी जानेंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये ब्रिटिश दौर में संघर्ष करता रहा और कैसे इसने भारतीय बाजार पर राज किया। इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि पाले ने अपना सीक्रेट फॉर्मूला सभी के साथ क्यों बांट दिया। 19वीं सदी के अंत में भारत में बिस्किट आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थे। उस दौर में बड़े बड़े ब्रिटिश अफसर हंटले एंड पामर्स ब्रांड के बिस्किट चाय के साथ खाते थे। ये बिस्किट महंगे टिन के डिब्बों में आते थे और केवल अंग्रेजों के महलों में देखे जाते थे। धीरे धीरे ये बिस्किट भारतीय राजा महाराजाओं और अमीरों के घरों तक पहुंचे, लेकिन इनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इसे खरीदने का सपना भी नहीं देख सकते थे। इसके अलावा हिंदू समाज के कई उच्च वर्ग के लोग भी इन बिस्किटों को खाने से बचते थे, क्योंकि इन्हें बनाने में अंडे का इस्तेमाल होता था। इस समस्या को हल करने के लिए 1898 में हिंदू बिस्किट्स नामक एक कंपनी बनी, जिसने पूरी तरह से ब्राह्मणों और ऊंची जाति के हिंदुओं द्वारा बनाए गए बिस्किट बाजार में उतारे। इन बिस्किटों को केवल दूध से बनाया जाता था और इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे कई अन्य कंपनियों ने भी इसी नाम से बिस्किट बेचना शुरू कर दिया, जिससे असली हिंदू बिस्किट कंपनी को भारी नुकसान हुआ और अंततः वह ब्रिटानिया कंपनी में विलय हो गई। 7 अगस्त 1905 को जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तब लोगों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर गुजरात के एक गरीब दर्जी मोहनलाल दयाल ने भी अपने देश के लिए कुछ करने की ठानी। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो भारतीयों के लिए सस्ते और अच्छे बिस्किट बनाए। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय भारत में बिस्किट और टॉफी बनाने की कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। इसका हल निकालने के लिए मोहनलाल दयाल 1929 में जर्मनी गए, जहां उन्होंने टॉफी और बिस्किट बनाने की तकनीक सीखी और भारत लौटते समय अपने साथ एक टॉफी बनाने की मशीन भी लेकर आए। उन्होंने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी और अपनी कंपनी का नाम इसी इलाके के नाम पर पाले रख दिया। 1939 में पाले ने अपना पहला बिस्किट पाले ग्लू को लॉन्च किया। ये बिस्किट सस्ता और पौष्टिक था, इसलिए ये जल्दी ही भारतीयों के बीच लोकप्रिय हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये बिस्किट इतना मशहूर हो गया कि इसे ब्रिटिश और भारतीय सेना में भी बड़े पैमाने पर खाया जाने लगा। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब देश में गेहूं की भारी कमी हो गई, जिससे पाले को अपने बिस्किट का उत्पादन रोकना पड़ा। लेकिन कंपनी ने तुरंत समाधान निकाला और गेहूं की जगह जौ से बने बिस्किट बनाना शुरू कर दिया। 1960 के दशक में जब कई कंपनियों ने ग्लूको बिस्किट नाम से अपने बिस्किट लॉन्च किए, तब ग्राहकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसे देखते हुए पाले ने अपनी ब्रांडिंग पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने बिस्किट को एक पीले रंग के वैक्स पेपर में पैक किया और लाल रंग के पाले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर जोड़ी, जिसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशन के मगनलाल दया ने डिजाइन किया था। 1982 में पाले ग्लूको का नाम बदलकर पाले जी रख दिया गया, जहां जी का मतलब था ग्लूकोज। इसी साल पाले जी का पहला टीवी विज्ञापन आया, जिसमें स्वाद भरे शक्ति भरे पाले जी जैसी टैगलाइन ने पूरे देश में धूम मचा दी। 90 के दशक में जब बच्चों के बीच शक्तिमान का क्रेज था, तब पाले जी ने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। इससे बच्चों के बीच पाले जी की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। आज पाले जी का भारत में 40% से ज्यादा मार्केट शेयर है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट ब्रांड बन चुका है। हर महीने 1 अरब पाले जी के पैकेट बनाए जाते हैं और हर सेकंड 4551 पैकेट बिकते हैं। कई बार लोगों ने नोटिस किया कि पाले जी के दाम कभी ज्यादा नहीं बढ़ते। असल में कंपनी ने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई, कीमत बढ़ाने के बजाय बिस्किट की मात्रा कम कर दी। उदाहरण के लिए, पहले ₹5 में 100 ग्राम का पैकेट आता था, लेकिन अब ₹5 में सिर्फ 55 ग्राम मिलता है। आज पाले जी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन जैसे देशों में भी जबरदस्त डिमांड में है। खासकर चीन में पाले जी सबसे ज्यादा बिकने वाला भारतीय बिस्किट बन चुका है। तो दोस्तों, पाले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं, बल्कि एक इमोशन है। ये हमारे बचपन की यादों, चाय के स्वाद और भारतीयों की कड़ी मेहनत की कहानी कहता है। आपके पाले जी से जुड़ी यादें क्या हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।